हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे, इंट्रोडक्टरी मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स। इसके क्वेश्चन नंबर 5 बी पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बी है, आ स्टूडेंट चूज द नंबर ऑफ आवर्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 टू अटेंड ट्यूशन। द कॉस्ट ऑफ एक्स आवर्स ऑफ ट्यूशन इज सी एक्स, वेयर सी इज डिफरेंशिएबल कॉन्वेक्स फंक्शन। ठीक है। सी विशेज टू मैक्सिमाइज एक्स। एक्स बेसिकली फंक्शन है हमारे पास जी पाई एक्स माइनस सी एक्स, वेयर पाई एक्स इज हर प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग व्हेन द अटेंस एक्स आवर ऑफ ट्यूशन। एज्यूम दैट पाई इज अ डिफरेंशिएबल कॉनकेव फंक्शन एंड जी इज इंक्रीजिंग डिफरेंशिएबल एंड कॉनकेव फंक्शन। ठीक है। उसके बाद हमारे पास दो क्वेश्चन पूछे गए। फर्स्ट, राइट डाउन फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर द इंटीरियर सॉल्यूशन एक्स स्टार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है। सेकंड है, is the interior solution necessarily solving the maximization problem? Why and why no? ठीक है। इसको ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है। देखो, ये हमारे पास है। अगर हम देखें, बात करें कि गिवन क्या है इसमें, तो गिवन है हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो है ux इक्वल टू जी ऑफ पाई एक्स माइनस सी एक्स। ठीक है, जहाँ पे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। जी इज इंक्रीजिंग, जी इज इंक्रीजिंग। ठीक है। डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एंड कॉनकेव। ठीक है। एंड पाई डिफरेंशिएबल एंड कॉनकेव। ठीक है। एंड सी इज, एंड सी इज डिफरेंशिएबल एंड कॉन्वेक्स, एंड कॉन्वेक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर एन इंटीरियर सॉल्यूशन एक्स स्टार ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है। तो बेसिकली यू डैश एक्स अगर हम डेरिवेट करें तो डी ओवर डी एक्स। ठीक है। और इस ये जी पाई एक्स, जी पाई एक्स माइनस सी का अगर हम बात करें तो सी का तो सी डैश एक्स हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, ये हो जाएगा हमारे पास जी का अगर करें तो जी डैश पाई एक्स। ठीक है। अब पाई एक्स का करेंगे तो पाई डैश एक्स एंड एक्स का चेन, बेसिक चेन रूल से ये हो गया हमारे पास, एंड माइनस सी डैश एक्स। ठीक है। ये हो गया। तो नाउ यहाँ पे हो जाएगा फोर एन इंटीरियर, इंटीरियर ऑप्टिमम। ठीक है। ऑप्टिमम एक्स स्टार ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। वी रिक्वायर फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। किस तरह से हमें चाहिए फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन की? ये हमारे पास टर्म जो है एफ यू डैश एक्स इक्वल टू, यू डैश एक्स इक्वल टू 0 हो। ठीक है। यानी कि हमारे पास जी डैश पाई एक्स, पाई डैश एक्स इक्वल टू सी डैश एक्स हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि मार्जिनल बेनिफिट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास हो गया, ये कंडीशन आ गई। अब सेकंड है हमारे पास, डज द इंटीरियर सॉल्यूशन, डज द इंटीरियर सॉल्यूशन। ठीक है। डज द इंटीरियर सॉल्यूशन नेसेसरी solve the maximization problem, solve the maximization problem। ठीक है। तो अगर देखें इसका हम, तो सेकंड डेरिवेटिव निकाल लें पहले। कंप्यूट सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? यू डबल डैश एक्स इक्वल टू। ठीक है। देखो, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव कर रहे हैं हम।
ये वाला टर्म। तो इसमें हमें u डॉट वी रूल लगेगा, ठीक है, इस वाले पार्ट में। उसका तो c डबल डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब पहले फंक्शन लिख लेते हैं हम। g डैश एक्स इक्वल टू क्या आया था हमारे पास, g डैश एक्स इक्वल टू आया था अ, ये था, सॉरी यू डैश एक्स इक्वल टू आया था हमारे पास जी डैश पाई डैश एक्स माइनस सी डैश एक्स, ठीक है, ये था। अब देखो पहले इसका कर रहे हैं, तो जी डबल डैश पाई एक्स, ठीक है। उसके बाद पाई एक्स का करेंगे, ठीक है। तो पाई डैश एक्स, और पाई डैश एक्स से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो पाई डैश एक्स को छोड़ना पड़ेगा। तो पाई डैश एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया प्लस। इस बार जी डैश पाई एक्स, अब पाई डैश एक्स का किया, ठीक है, तो पाई डबल डैश एक्स, ठीक है, माइनस सी डबल डैश एक्स, ठीक है, माइनस सी डबल डैश एक्स, ठीक है। अब अगर हम बात करें साइन एज्यूम्शंस की, ठीक है, तो बेसिकली जी कॉनकेव गिवन है हमारे पास, कॉनकेव, ठीक है, इम्प्लाइज जी डबल डैश, ठीक है, जी डबल डैश जो भी हमारे पास यहाँ पे है पाई एक्स बेसिकली विल बी लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। एंड पाई हमारे पास गिवन है, पाई गिवन है हमारे पास कॉनकेव पाई भी, ठीक है। तो उस कंडीशन में पाई डबल डैश और जो भी फंक्शन है, सपोज मैं डॉट से दे रहा हूँ उसको, विल बी लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। एंड जी डैश जो है वो हमारे पास इंक्रीजिंग गिवन है, ठीक है, इंक्रीजिंग गिवन है, इम्प्लाइज जी डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। और सी जो है वो कॉन्वेक्स गिवन है, कॉन्वेक्स गिवन है, इसका मतलब सी डबल डैश और जो भी फंक्शन है वो चीज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो अगर हम सभी को यहाँ पे कंबाइन करें, ठीक है, तो देखो यू डैश एक्स के लिए अगर देखें तो ये टर्म जो है जी डबल डैश एक्स, जी डबल डैश एक्स जो है वो आएगी नेगेटिव, ठीक है। पाई डैश एक्स की हमें नीड वैसे है नहीं, पाई डबल डैश एक्स ये कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो यहाँ पे, तो वो तो हमारे पास स्क्वायर होके पॉजिटिव बन जाएगा, यानी टोटल टर्म है नेगेटिव, टोटल टर्म है नेगेटिव, ठीक है। अब इसकी बात करें जी डैश पाई एक्स की, ठीक है, तो देखो ये टर्म जो है वो पॉजिटिव है, ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म नेगेटिव, यानी कि ये टर्म भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। एंड सी डबल डैश एक्स जो है ग्रेटर देन जीरो, यानी ये नेगेटिव, बट यहाँ साइन, तो यहाँ से हम कह सकते हैं यू डबल डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स, ठीक है, यू डबल डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। हेंस यू इज कॉनकेव, ठीक है, क्योंकि यू डबल डैश एक्स जो है वो लेस देन जीरो है, तो उस कंडीशन में यू इज कॉनकेव ऑन जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है, ठीक है। इसमें ये हो गया। तो अब हम बात करते हैं फोर अ कॉनकेव, फोर अ कॉनकेव ऑब्जेक्टिव एंड स्टेनरी पॉइंट इज अ ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मैक्सिमम, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं यस, यस इफ एक्स स्टार इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, एक्स स्टार ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, एंड सेटिस्फाई दी एफओसी कंडीशन, ठीक है, एफओसी कंडीशन जो भी हमारे पास एवं कंडीशन है, ठीक है, implies इट इज बेसिकली मैक्सिमाइजर, इट इज मैक्सिमाइजर ऑफ यू, इट इज मैक्सिमाइजर ऑफ यू, ठीक है। एंड बेसिकली हमारे पास एंड अगर बात करें, इफ यू इज कॉन्केविटी इज स्ट्रिक्ट, यानी कि हमारे पास यू डबल डैश एक्स इज लेस देन जीरो है, ठीक है, इज लेस स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो है,
देन उस कंडीशन में देन इंटीरियर मैक्सिमाइजर इज यूनिक। अगर हमारे पास स्ट्रिक्ट होता तो उस कंडीशन में मैक्सिमाइजर इज यूनिक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।